नमस्कार बच्चों। घर पर सुरक्षित रहिए, घर पर ही बने रहिए, बैठे रहिए और अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। कल हमने अध्ययन किया था वर्ण विचार पर, उसी का ही विस्तृत अध्ययन हम आज कर रहे हैं। वर्ण के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। वर्णों के भेद दो होते हैं। पहला वर्ण भेद है स्वर वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण स्वरों की संख्या है वो 11 होती है और व्यंजन 33 होते हैं। इस प्रकार कुल मान्य वर्ण हैं देवनागरी लिपि में वो 44 वर्ण हैं। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में यदि पूछ लिया जाए कि देवनागरी लिपि में मान्य स्वर कितने हैं तो वो 11 स्वर हैं और मान्य व्यंजन कितने हैं तो वो 33 हैं। और अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि देवनागरी लिपि में मान्य वर्ण की संख्या कितनी है तो वो 44 वर्ण हैं। इसी प्रकार हम स्वर के भेदों के बारे में जानेंगे। कल हमने पढ़ लिए थे कि स्वर के दो भेद होते हैं। पहला भेद है वो जिसे लघु स्वर कहते हैं। इनमें आते हैं ए, ई, उ और री। ऐसे स्वर जिनको बोलने में एक मात्रा समय लगता है उनको लघु स्वर, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ऐसे स्वर जिनको बोलने में 2 मात्रा समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। हिंदी में मान्य स्वर 2 ही हैं, लेकिन संस्कृत में एक स्वर और हैं जिसको प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर है, इसको बोलने में 3 मात्रा समय लगता है। ये ज़्यादातर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है सवाल। तो ऐसे ही जैसे ओ के आगे वैदिक अंक 3 लगा हुआ है तो ओ एक प्लुत स्वर है। किसी भी स्वर या व्यंजन के आगे जब वैदिक अंक 3 लगा हुआ हो तो वो प्लुत स्वर कहलाता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।